सबा, ये बताइएगा, ये वाकया उन तमाम वाकयात का तसलसल है जो भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद मुसलसल होते रहे हैं, जिसमें अदम बर्दाश्त बढ़ती नजर आती है, मजहबी मुनाफरत बढ़ती नजर आती है, या फिर एक वाकया है जो फैलते फैलते बड़ा हो गया है? नहीं, ये जो जब से मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे सत्ता में आई है 2014 में, और 2014 के बाद 2019 में वो जो उनका जो हिंदुत्व एजेंडा है उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए ये सारी साजिशें हो रही हैं। जो चीजें जो हम ऑफ लेट देख रहे हैं कि हमारे जो सेक्युलर स्पेसेस हैं वो बिल्कुल श्रिंक होते जा रहे हैं, और ये जो जगह है उडुपी, जो कर्नाटक के मतलब दक्षिण वन ऑफ द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक हिंदुत्व लेबोरेटरी की तरह ये यहाँ पे बहुत ज्यादा कम्युनल एजेंडा होता आ रहा है फॉर सम टाइम। और दिस वाज नथिंग बट इट इज अ कंटिन्यूएशन, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि हरिद्वार में एक जीनोसाइड कॉल किया गया था, जहाँ पे मुस्लिम्स को कंप्लीटली एलिमिनेट करने का एक बात हुई थी, एक अहद लिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, जैसे कि लव जिहाद का कानून बनाया जा रहा है, एंटी कन्वर्जन लॉ का कानून बनाया जा रहा है, एंड घर वापसी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ जो इनके मंसूबे हैं, ये सब इट इज अ पार्ट ऑफ दैट। इन द इफ यू सी द लार्जर फ्रेम में देखेंगे, लार्जर पिक्चर में, तो ये सब एक कंटिन्यूएशन का एक का हिस्सा है। शिवा साहब, मुझे बताएगा कि ज़रा एक सियासी लीडर किसी भी मुआशरे को में बर्दाश्त भी परवान चढ़ा सकता है और अदम बर्दाश्त को भी फ़रोग़ दे सकता है। तो ये जो बीजेपी की पॉलिसीज़ हैं अदम बर्दाश्त की, मजहबी मुनाफरत की, ये क्या सोसाइटी में भी आपको अब नज़र आ रहा है कि वहाँ पर भी इसके असरात हैं, नीचे की हद तक असरात मुंतकिल हो रहे हैं जो आपने पहले नहीं देखे होंगे, वो अब नज़र आ रहा हो? जी, सही बात है। पहले जो है, हम जैसे बच्चे पले बड़े हुए हैं इस देश में, कभी हम हिंदू मुस्लिम या इस तरह से नहीं करते थे। हमारे स्कूल्स में जो है हम एक कॉन्वेंट से आते हैं, जहाँ पे एक चैपल होता था, जहाँ पे हम लोग जाकर ज़ोहर की नमाज अदा करते थे, और कोई पाबंदी नहीं थी। चैपल हमेशा खुला रहता था, जाकर आप जब भी चाहे नमाज पढ़ लें। और इसी तरह से जब भी हम नॉन मुस्लिम मतलब हिंदू लड़कियों के साथ हमारी ज्यादा दोस्ती हुई है, तो वहां पे उनके घर जाते थे, सलाह का वक्त हो जाता तो वो हम उनके घर में सलाह भी अदा कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। ऐसा भी देखा गया है, जब हम स्कूल जाते थे तो अक्सर क्योंकि हमारी नॉन मुस्लिम लड़कियां थी जो ब्राह्मण होती थी या जो जो गोश्त वगैरह नहीं खाती थी, तो हम अपने तौर पे, कोई पाबंदी नहीं होती थी, हम अपने तौर पे कोशिश करते थे कि हम नॉन वेजिटेरियन फूड ना लेकर जाएं, ताकि उनको कोई उनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। और इसी तरह से जब फिर ये होता था, रमजान के रोजे रखे जाते थे, तो वो बच्चियां भी सारा महीना टिफिन नहीं लेकर आती थी, जबकि हम उनसे कहते थे कि जाओ टिफिन लेकर आओ, खाओ, लेकिन वो जो कि हम रोजे रखते थे वो भी हमारे साथ दोपहर का खाना नहीं खाती थी। तो ऐसा एक कल्चरल सोसाइटी में था, जो अब जो है वो देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ये जहर, जो नफरत का, जो इंटॉलरेंस का, वो बढ़ता जा रहा है। लोगों में भी ये नजर आ रहा है, लोग भी हमें अब उस तरह की उस नजर से नहीं देखते, और काफी बहुत सोसाइटी भी ना सिर्फ रूरल सोसाइटीज का एनक्रोच हुआ है, लोगों के सेक्युलर स्पेसेस का एनक्रोचमेंट, उनके दिमाग में भी उनके सेक्युलर सोच का हनन हुआ है। ऑफ लेट ये नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया।